चलिए, जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए आखिर क्या क्या न्यूज निकल कर आ रहा है। कुछ बात जो काफी महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राम कचहरी सचिव को भी भूलना नहीं है, जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनको भी भूलना नहीं। ध्यान रखिएगा, संख्याकी स्वयं सेवक जिनका रेगुलर मांग चल रहा है, परमानेंट यानी समायोजन का मांग चल रहा है, ग्रामीण चिकित्सक और इस तरह से और भी बहुत सारे संविदा कर्मी साथी। देखिए, अभी जो ताजा जो न्यूज निकल करके सामने आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 33,000 नियुक्ति होने वाली है और बहुत जल्द होने वाला है। एक बात बहुत अच्छा जो नजर आया वो क्या आया, सरकार बनते के साथ गवर्नमेंट एक्शन मोड में दिखी है। और एक्शन मोड में एक तरह से नहीं, कई तरह से देखा गया। आप देखें, बुलडोजर का कारनामा जो हो रहा है उसको भी एक्शन मोड ही कहा जाता है। और साथ ही गवर्नमेंट के आते के साथ अपने जो स्वभाव है उसके चिर परिचित अंदाज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिखे, जिस कार्य के लिए जाने जाते हैं विकास पुरुष, वो विकास करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने शुरुआत कर दिया क्या, पहला शुरुआत अब देखे होंगे, संविदा पर आप लोगों का जो नियोजन होने वाला है पिंक सिटी बस में, कल का जो वीडियो था सुबह का उसको आप लोग देख सकते हैं, सॉरी परसों का, उसमें साफ साफ क्लियर किया गया है संविदा पर उनकी नियुक्ति होगी, महिलाओं को सुविधा वहां पर दिया गया है। चलिए, ये बातें तो हैं। इसके साथ साथ और भी कार्य जो नौकरी को लेकर के उनका जो बात रहा है कैबिनेट में, वो खुद कहे 50 लाख सरकारी नौकरी हम इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देने जा रहे हैं और 50 लाख स्वरोजगार, इतना हम पूरा करने जा रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ यानी रोजी रोजगार पे भी एक्शन में दिखे हमारे मुख्यमंत्री। और लगातार ये पहल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जस्ट अभी आप देखेंगे एक ताजा न्यूज जो अभी चल रहा है कल से, 33,000 स्वास्थ्य कर्मियों की वैकेंसी होने। मंगल पांडे जी क्लियर कर चुके हैं कि भाई स्वास्थ्य विभाग में अब 33,000 नया बहाली किया जाएगा। तो साथियों, बिहार में बहार है और रोजगार का भी बहार ही माना जाए। और लेकिन एक अफसोस की बात यह है, लंबे अरसे से हमारे ग्रामीण चिकित्सक रेगुलर प्रयास कर रहे थे, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, सत्ता पक्ष से भी मांग किया गया, विपक्ष का भी सहयोग लिया गया। जो देखा गया कि जब बजट सत्र चल रहा था इस बार, उस बजट सत्र के दौरान शशि यादव के सवाल पे मंगल पांडे जी खुद जवाब देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा था कि सरकार इस पे विचार कर रही है, काम जारी है, इन लोगों का भी काम होगा। लेकिन अफसोस इस बात की कि 33,000 का जो न्यू बहाल जो निकल रहा है उसमें कहीं भी ग्रामीण चिकित्सक का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। लेकिन हमारे साथियों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। इतना जरूर कहेंगे, सरकार को याद दिलाने की आवश्यकता है, सरकार को एहसास दिलाने की आवश्यकता है। तो इस कार्य में हम सबको लगना होगा कि अब हम लोग को भी बारी आनी चाहिए और हम लोग का भी काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके लिए हम सबको लोगों को कदम उठाने की आवश्यकता है। रह गई ग्राम कचहरी सचिव की बात, मानदेय वृद्धि परमानेंट मांग चल रहा है, सरकार कहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है इस पर।
पुराने वार्ड सचिव, इन पे भी गवर्नमेंट कहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है। चूंकि कई बार सरकार के द्वारा, यूं कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खुले मंच से संबोधन करते हुए क्लियर किया गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं सबको हम परमानेंट करेंगे, सरकारी कर्मी का दर्जा इनको हम देंगे, क्योंकि जिस दिन सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया तो सारी समस्या लमसम जो है स्वतः समाप्त होती हुई नजर आ जाए। लेकिन इसके बावजूद इन सारी बातों पर जो है कहीं गवर्नमेंट ध्यान देती हुई अभी तक तो नजर नहीं आई। ऊपर वाला करे, जैसे जैसे हमें याद है जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों से बातें हो रही है, जैसे लगता है कि आज बोले और कल होकर के कुछ न कुछ निकल रहा है। चलिए ऊपर वाला करे कि कल होकर के संविदा कर्मियों के लिए कुछ खुशखबरी जैसा माहौल निकल करके सामने आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 4.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कहीं कुछ बात जो है नई सरकार में अभी देखने को नहीं मिला है। अब हम सब लोगों को एक काम तो करना ही होगा कि जो अपने मंत्रालय हैं, जो हमारे विभागीय मंत्रालय हैं, वहां तक अपनी बात को पहुंचानी होगी और उससे आगे की कार्रवाई के लिए यथक प्रयास करना होगा। और जहां तक है सोशल मीडिया की बात है, तो ग्राम कचहरी सचिव हो जाए, पुराने वार्ड सचिव हो गए, संख्याकी स्वयंसेवक हो गए, चौकीदार हो गए, दफादार, रसोईया, इसके साथ साथ एएनएम 8853 अर्बन के जो एएनएम हैं, इन लोगों का भी लगातार डिमांड चल रहा है, लेकिन सरकार अभी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों का भी डिमांड है, परिचारी हो गए, इनका भी डिमांड है। यूँ कहा जाए कि संविदा कर्मी का जो मांग है उस पे सरकार कहीं ना कहीं अभी कोई संज्ञान लेती हुई नजर नहीं आ रही। तो साथियों, ऐसा में आप देख सकते हैं कि जब सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, चारों तरफ सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, चाहे नौकरी रोजगार की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, हर बात पे अगर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो अब संविदा कर्मियों पर भी एक्शन लेने का समय आ चुका है। अगर नहीं हो रहा है कोई एक्शन, तो हम सब लोगों का अपना भी कुछ दायित्व बनता है, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि इस समय कुछ अगर हम लोग के लिए होता है तो तय मान लीजिए कि जल्द प्रक्रिया भी होगी और आपका काम भी होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि परिस्थिति एक अलग बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद आपसी खींचतान की भी कहानी पीछे नहीं है। बहुत तरह की बातें जो है देखने को मिलती है, और उस कंडीशन में सब आपाधापी अपना साख बनाने में लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है हम लोगों के लिए, तो अगर सही समय पे हम लोग एक्शन लेते हैं तो संभवतः हम लोगों का काम जल्द होगा। सरकार से हम सब लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, इनकी मांग को माना जाए, मानदेय वृद्धि किया जाए, लोगों को परमानेंट किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये मांग लगातार हम लोग उठाते चले आ रहे हैं। और कुछ साथियों का नाम अगर छूटता है तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा और सरकार से आप लोगों के लिए भी मांग किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।